कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी के स्कोप में हुए 1.68 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल, स्वॉट व सर्विलांस टीम ने कर दिया है। घोटाला करने में शातिरों ने पेमेंट गेटवे के URL में बदलाव करके पैसे ट्रांसफर किए हैं। साइबर सेल ने मामले की जांच में एक तार को जोड़ते हुए ठगी के पूरे नेटवर्क को तोड़ते हुए पूरे मामले का राजफास कर दिया है। साइबर सेल की टीम ने अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए करीब 90 लाख रुपए की बरामदगी भी कर ली है। अब तक की जांच में कुछ और नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग अलग जनपदों में दबिश दे रही हैं। खुलासा करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त BP जोगदंड द्वारा 1 लाख रुपए के 2 इनाम देने की घोषणा की है। तस्को के उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों का भुगतान ICICI बैंक के गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं। भुगतान के बाद ICICI बैंक केस्को के खाते में धनराशि भेजता है। बीते दिनों जब केस्को ने भुगतान का मिलान किया तो पता चला कि 18 जून से लेकर 16 जुलाई तक करीब 1905 उपभोक्ता द्वारा जमा किया गया करीब 1.68 करोड़ रुपए केस्को को मिला ही नहीं। इस पर केस्को की तरफ से ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसमें कहा गया कि 18 से 23 जून तक केस्को के 679 उपभोक्ताओं के 44.92 लाख रुपए ICICI बैंक के गेटवे में छेड़छाड़ करके दूसरे खाते में ट्रांसफर लिए गए। इसके बाद 1 से 16 जुलाई तक 1102 उपभोक्ताओं के जमा 1.03 करोड़ रुपए उसी तरह की चपत लग गई। 17 जुलाई को एक उपभोक्ता के भुगतान का सत्यापन और बैंक खाते में आए भुगतान का मिलान कराया। इसमें ये सामने आया कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने भुगतान तो किया है, लेकिन धनराशि बैंक ने ट्रांसफर नहीं की है। पता चला कि गेटवे में छेड़छाड़ कर दूसरे खाते में करीब 1.68 करोड़ रुपए का भुगतान लिया गया है। साइबर सेल ने जोड़े सभी तार। 22 जुलाई को मुकदमा लिखे जाने के बाद पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने मामले की जाँच शुरू की और एक तार जोड़ना शुरू किया। इससे सामने आ रही जानकारियों पर साइबर सेल समेत पुलिस की 4 टीमों को मेरठ, बागपत और उसके आसपास के शहरों में भेजा गया। वैज्ञानिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हुई जांच में ये साफ हो गया कि यह काम हैकर्स का है। हैकर्स हर 1-2 घंटे बाद केस्को के गेटवे के URL में छेड़छाड़ करके ऑनलाइन जमा हो रही धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे थे। ये खाता ICICI बैंक के जनपद बड़ौद की शाखा में केस्को इलेक्ट्रॉनिक के नाम से खुले कट अकाउंट में भेजा और वहीं से निकाला जा रहा है। ये कट अकाउंट बागपत निवासी सुमन पत्नी योगेंद्र के नाम पर खुला है। पूरे खेल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रमुख रोल है, जिसने गेटवे का URL चेंज कर पैसा ट्रांसफर किया है। बिजली ठेकेदार भी शामिल। अब तक की जांच में सामने आया कि बिजली ठेकेदार विवेक शर्मा ने बागपत में बैठकर 22 खाते खुलवाए थे। खाता धारक सुमन और उसके पति योगेंद्र को भी साइबर सेल ने पकड़ लिया है। योगेंद्र ने बताया कि वह बिजली विभाग के ठेकेदार विवेक शर्मा के संपर्क में था। उसी के कहने पर योगेंद्र ने केस्को इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर खाता खुलवाया था। इनमें से पैसा निकलाने वाले 3 आरोपितों को भी साइबर सेल ने दबोच लिया है। अब तक की जांच में कई अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। उनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। आप सभी अवगत है, केस्को द्वारा थाना ग्वालटोली में एक 409 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो केस्को का ICICI बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे मेंटेन किया जाता है और केस्को की वेबसाइट पे जाके जो उपभोक्ता अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं, उसके रिकन्सिलिएशन में केस्को को कुछ धनराशि अप्राप्त होने की शिकायत मिली थी। ICICI बैंक का ये पेमेंट गेटवे था, तो मूल रूप से जो मुकदमा ग्वालटोली थाने में लिखा गया था वो ICICI बैंक के विरुद्ध लिखा गया था, उनके प्रबंधकों के विरुद्ध लिखा गया था। ICICI बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे से धनराशि किस अकाउंट में गई, इसके बारे में जानकारी करके जिन अकाउंट्स में ये धनराशि गई थी उन अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ये दोनों थाना ग्वालटोली और थाना कोतवाली, इनमें जो मुकदमे लिखे गए उनकी विवेचना संबंधित थानों से हो रही थी, लेकिन इसमें हमारे क्राइम ब्रांच की जो साइबर टीम है, साइबर सेल है, उसको इस दोनों घटनाक्रम में केसेस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। साइबर टीम जो क्राइम ब्रांच की है उसके एडिशनल DCP श्री मनीष सोनकर और उनके साथ में 4 टीमें अलग अलग लगी थी। इनके द्वारा अथक प्रयास करके जो 1.5
48 करोड़ की जो ओरिजिनल एफआईआर में धनराशि गायब होने की शिकायत थी, उसकी बृहद विवेचना करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया है और इन 6 अभियुक्तों से विभिन्न खातों में जो उद्योगों की धनराशि डाइवर्ट हुई थी, उस धनराशि में से 90 लाख रुपया कैश बरामद किया है। इस धनराशि से अभियुक्त गणों द्वारा जो पैसा यूटिलाइज किया गया था, गाड़ियां खरीदी थी, वो 2 गाड़ियां भी बरामद की है। ये काफ़ी हाई एंड गाड़ियां हैं और इस पे भी लगभग 30-40 लाख रुपए का व्यय किया गया है। विवेचना में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो अंतिम रूप से जिनके खातों में ये पैसा गया है, उन खातों को फ्रीज करा के उनसे ये रिकवरी हुई है। जो पेमेंट गेटवे के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसकी विवेचना भी प्रचलित है। इसमें कई नाम हमारे रडार पे हैं, उनके संबंध में विवेचना प्रचलित है। और जो ये सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके जो पेमेंट गेटवे से अमाउंट डाइवर्ट किए गए हैं, इसमें जो लिप्त अभियुक्त होंगे उनके विरुद्ध भी भविष्य में हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी जो 6 अभियुक्त पकड़े गए, जैसा मैंने बताया, जो अंतिम रूप से बेनिफिशियरीज रहे हैं, जिन्होंने ये खाते खुलवाए, खातों में पैसा डलवाया और खातों से पैसा विड्रॉ करके यूज़ किया उसको, उन लोगों को हमने पकड़ा है। इनसे कई हमें अहम ये मिले हैं, सूत्र मिले हैं। उनके संबंध में अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना के इस स्टेज पे हम और ज़्यादा जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना विवेचना के हित में नहीं है। समय के साथ हम जैसे ही प्रगति करेंगे, आपके सम्मुख आके फिर वो बातें बता देंगे। देखिए, इसमें केस्को के द्वारा जो उनकी वेबसाइट मेंटेनेंस करने के लिए एक कंपनी है, उस कंपनी के लॉग्स, उस कंपनी के इंजीनियर्स और जो इसके मेंटेनेंस में जुड़े हुए लोग थे, वो अभी विवेचना के दायरे में है। विवेचना इनके विरुद्ध प्रचलित है। देखिए, मास्टरमाइंड एक रांची का है, वो उसके लिए गिरफ्तार करने के लिए टीम गई हुई है। बाकी जो अभियुक्तगण हैं यहाँ पर, उनमें से भी कोई अंतिम कड़ी वाले लोग नहीं, बीच की कड़ी के भी लोग हैं जो यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके संबंध में हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम आपको और अधिक जानकारी दे सकते हैं। नहीं, ये अभी जो केस्को का मुकदमा हमने वर्कआउट किया है, इस मुकदमे की विवेचना में अब तक इसके पहले कोई इन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, इसके संबंध में पुष्ट कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बैंक के अलावा भी कोई गेटवे चेंज कर सकता है? देखिए, ये एक टेक्निकल चीज़ है। एक स्टैटिक गेटवे और डायनेमिक गेटवे, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। डायनेमिक, इसमें यूआरएल डायनेमिक होता है, वो पेमेंट गेटवे कई तरह के यूआरएल्स आइडेंटिफाई करता है। इसमें मेनली छेड़छाड़ यूआरएल के साथ हुई है। इसके संबंध में अभी विवेचना प्रचलित है। हम जिन अकाउंट में पैसा गया है, वहाँ से शुरुआत करी है क्राइम ब्रांच ने। जिस अकाउंट में कोतवाली में जो मुकदमा लिखा गया था, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक द्वारा केस्को इलेक्ट्रिकल्स नाम से बागपत बड़ौत में जो अकाउंट खुला था, वो सूचना उसमें दी थी। वहाँ से कार्रवाई शुरू करते हुए क्राइम ब्रांच ने ये खुलासा किया है।